2026 का चुनाव सिर्फ 5 राज्य के सरकार नहीं बदलेंगे, ये तय करेंगे कि भारत की राजनीति का अगला दशक किस दिशा में जाएगा। आज सोशल मीडिया पर हर कोई पूछ रहा है, क्या बीजेपी हर जगह जीतेगी या फिर रीजनल पार्टियां नेशनल पॉलिटिक्स का बैलेंस बचा लेंगी। लेकिन सच्चाई हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरी है और इसी सच्चाई को हम फैक्ट और डाटा के साथ समझेंगे। 2026 में भारत के कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कुछ अन्य रणनीतिक राज्य। ये राज्य सिर्फ पॉपुलेशन में बड़े नहीं हैं, बल्कि ये तय करते हैं लोकसभा सीटों का फ्यूचर, नेशनल नैरेटिव और 2029 के चुनाव की दिशा। इसलिए 2026 को पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स सेमीफाइनल बिफोर 2029 कहते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी बीएस टीएमसी। पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य 2011 से मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। यहाँ ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार है। 2021 असेंबली में टीएमसी 213 सीटें, बीजेपी 77 सीटें, लेकिन 2016 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर थी। यानी बीजेपी का ग्रोथ रियल है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सेंट्रल बीएस स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट्स, वालफेयर, स्कैम्स बीएस नेशनलिज्म नैरेटिव। ममता बनर्जी खुद को फेडरलिज्म की रक्षक के रूप में पेश करती हैं, जबकि बीजेपी नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ लड़ाई आइडियोलॉजी से ज्यादा नैरेटिव कंट्रोल की है। तमिलनाडु में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ द्रविडियन आइडियोलॉजी दर्शकों से डोमिनेट रहती है। पहले AIADMK, अब DMKI। बीजेपी का वोट शेयर अभी भी सिंगल डिजिट में है। DMK की पॉलिटिक्स लैंग्वेज, सोशल जस्टिस और स्टेट ऑटोनॉमी पर टिकी है। बीजेपी यहाँ नेशनल आइडेंटिटी, हिंदी, हिंदुत्व नैरेटिव और डेवलपमेंट मॉडल को पुश कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल मॉडल साउथ इंडिया में वैसे ही काम कर सकता है? अब तक डाटा कहता है नहीं। केरल लेफ्ट की आखिरी कील। केरल भारत का सबसे पॉलिटिकली अवेयर स्टेट माना जाता है। यहाँ लिटरेसी हाई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मजबूत है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ड्राइवेन है। लेफ्ट और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, सीटें नहीं। रिलीजन पोलराइजेशन की कोशिश करती है, लेकिन केरल में वोटर्स ज्यादा फोकस करते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी। इसलिए केरल बीजेपी के लिए सबसे कठिन, सबसे बैटलफील्ड माना जाता है। असली गेम चेंजर कौन? जेन जेड। अब आते हैं असली मुद्दे पर। 2026 तक भारत में करीब 20 करोड़ नए युवा वोटर्स जुड़ चुके होंगे। ये वही जेन जेड है जो सोशल मीडिया पर पली बढ़ी है, जो सवाल पूछती और ब्लाइंडली किस पार्टी को फॉलो नहीं करती। कि रटने वाले तोतों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। धार्मिक दृष्टिकोण से करोड़ों में और सामाजिक दृष्टिकोण से 2 कौड़ी की। आप भले ही धर्म का लेप लगाकर खूब फूल मालाएं पहनाओ, लेकिन समाज के लिए इनका योगदान शून्य ही रहने वाला है। और अभी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक धर्म प्रचारक बनकर देवव्रत महेश रेखे को सम्मान देने में लगे हैं, ऐसा इन्होंने कभी भी किसी भी कला, खेल या फिर विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया होगा। और आप सभी लोगों को लग रहा होगा क्या ही बड़ा काम किया होगा। हिंदू हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये काम करना चाहिए किसी मठ में बैठकर, ना कि CM या PM की कुर्सी पर बैठकर। इससे इंस्पायर होकर न जाने कितने गोलू मोलू बच्चे राधे राधे करते स्कूल में घुस जाते हैं और पढ़े लिखे वैज्ञानिक बच्चों के सामने धर्म का प्रचार करने लग जाते हैं। यूथ इशूज, बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन क्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर ये युवा रिलीजन
या कास्ट पर नहीं बल्कि इश्यूज पर वोट करता है तो पूरी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस बदल सकती है। आज चुनाव सिर्फ रिलीजन से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, AI जनरेटेड कंटेंट के जरिए। ऑनलाइन नैरेटिव इक्वल टू ग्राउंड रियलिटी। ऑनलाइन हाइप को ग्राउंड वर्क में कन्वर्ट कर पाएगी वही जीतेगी। कौन बनेगा बादशाह? क्या बीजेपी 5 से 5 जीतेगी या ओरिजिनल पार्टियां होल्ड करेंगी? सच ये है कि हर राज्य की पॉलिटिक्स अलग है। वन साइज फिट्स ऑल मॉडल काम नहीं करती। 2026 का विनर कोई पार्टी नहीं होगी, विनर होगा वो नैरेटिव जो जनता को फैक्ट्स के साथ कॉन्वेंस कर पाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सरकार की नहीं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सरकार नहीं, आपका वोट होता है। 2026 में फैसला कोई नेता नहीं करेगा, फैसला करेगी जनता और खासकर युवा मतदाता। अब आपकी बारी, कमेंट में बतलाइए बीजेपी का एक्सपेंशन या रीजनल बैलेंस